वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हिंदुस्तान की किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी करके इस वीडियो को जो है वो शेयर करें। एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो है वो सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एक फौजी जवान जब जो है वो अपने घर पर छुट्टी पर आया था, लेकिन जब वो वापस जो है वो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर जो है वो एक टोल प्लाजा पर जो है वो वहां पर उसके साथ बेरहमी से एक खंबे के साथ बांधकर जो है वो मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मेरी तमाम हिंदुस्तानियों से ये अपील है कि इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस फौजी जवान को जो है वो इंसाफ मिल सके और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि एक इंडियन आर्मी के जवान के साथ उस वक्त बेरहमी से मारपीट की गई जब जो है वो एक टोल प्लाजा पर वहां पर पहुंचता है, लेकिन ऐसे में वहां पर जो है वो टोल प्लाजा के जो मुलाजिम थे उनके द्वारा जो है वो इसे खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया और जिसके बाद ये पूरी घटना जो है वो कैमरे में भी कैद हुई है। और ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर जो है वो मामले की जांच शुरू कर दी है। 6 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक, क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जो कि हर मुसीबत में हमेशा सबसे आगे रहती है। आप सब लोग ये जानते हैं कि जब जब कोई भी आफत आती है तो इंडियन आर्मी वहां पर सबसे पहले पहुंचकर लोगों की जानों को बचाने का काम करती है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि किश्तवाड़ का जशोती पाडर इलाके में जो वहां पर बादल फटा और वहां पर भी इंडियन आर्मी सबसे आगे रही। कठुआ में जो बादल फटा वहां पर भी इंडियन आर्मी सबसे आगे रही। यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कोई मुसीबत आती है तो इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जो कि वहां पर सबसे आगे रहती है। लेकिन आपको बताते चलें कि यूपी के मेरठ के गोटका गांव के रहने वाले एक सेना के जवान कपिल सिंह 17 अगस्त की रात जो है वो अपने चचेरे भाई शिवम के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें जो है वो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करनी थी, लेकिन ऐसे में यूपी के बुनी टोल प्लाजा पर जो है वो लंबी कतार और समय की कमी के कारण कपिल ने टोल कर्मचारियों से अपनी गाड़ी जो है वो जल्दी निकालने की वहां पर जो है वो अपील की। इस बात पर जो है वहां पर विवाद बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने जो है वो कथित तौर पर इंडियन आर्मी के जवान के साथ मारपीट जो है वो शुरू कर दी। हालांकि आरोप यह है कि कर्मचारियों ने कपिल सिंह को खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा और एक कर्मचारी ने ईंट उठाने की भी कोशिश की है। ऐसे में बताते चले कि इस दौरान कपिल के भाई शिवम ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे में बताया ये जा रहा है कि बचाव करने की जब कोशिश की गई तो उस पर भी जो है वो यहाँ पर ये कहें कि उसके साथ भी मारपीट की गई। कपिल सिंह पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। वह छुट्टी पर घर आए थे और 18 अगस्त से उन्हें ड्यूटी जो है वो श्रीनगर में ज्वाइन करनी थी, इसलिए वह दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से श्रीनगर के लिए उन्हें फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे। लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उन्होंने टोल कर्मचारियों के खिलाफ विरोध जताते हुए यहाँ पर जो है वो कई लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और जिसके बाद उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ भी की लोगों द्वारा और इस हंगामे के कारण इलाके में एक बहुत बड़ा जो तनाव है वो वहां पर बढ़ गया है। ऐसे में इस हवाले से एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अन्य आरोपियों की जो तलाश है वो वहां पर की जा रही है और ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई की है और टोल कलेक्शन एजेंसी पर 20 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि कंपनी अपने कर्मचारियों को जो है वहां पर अनुशासित रखने और टोल प्लाजा पर व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और ये कहें कि वहां पर जो है वो रूल्स का एक बहुत बड़ा जो उल्लंघन है वो किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बयान जारी करके लिखा है कि यहाँ पर ये कहा है कि हम इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुरक्षित और ये कहें कि निर्विघ्न यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसे में जवान कपिल सिंह और उनके भाई शिवम की हालत जो है वो फिलहाल स्टेबल है। ये घटना एक ये कहें कि जवानों के प्रति सम्मान और टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी और लोकल पुलिस की ये कहें कि लापरवाही को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं और ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि किस तरह से यूपी के बुनी टोल प्लाजा पर लंबी कतार और समय की कमी के कारण सेना के जवान कपिल सिंह ने टोल कर्मचारियों से जब अपनी गाड़ी को जल्दी निकालने की अपील की, इसी बात पर जो विवाद वहां पर बढ़ गया और टोल कर्मचारियों ने कथित तौर पर जवान के साथ मारपीट जो है वो शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि खंबे के साथ बांधा गया और जिसके बाद बेरहमी से लाठी और डंडे के साथ मारपीट की गई। ये वो इंडियन आर्मी के जवान कपिल सिंह हैं जिन्होंने जो है वो
ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया था उसमें जो है वो ये शामिल थे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब इनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन इस तरह की हरकत जो टोल कर्मियों की तरफ से देखने को मिली, ये गुंडागर्दी जो उनकी तरफ से देखने को मिली, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी भी पुलिस से अपील रहेगी कि और भी लोगों के खिलाफ जो वहां पर इसमें शामिल थे मौके पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है वो टोल एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है और ठेका जो है वो रद्द करने को कहा है जो कंसर्निंग एजेंसी है। और ऑपरेशन सिंदूर में ये शामिल फौजी से मारपीट किए जाने का मामला यूपी के मेरठ के एक बुनी टोल प्लाजा से सामने आया। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर ये जा रहे एक इंडियन आर्मी के फौजी की अगर बात करें तो उसके साथ उस वक्त ये मारपीट की गई है जब वो जो है वो श्रीनगर में अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन करने के लिए जा रहा था छुट्टी काट कर। लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि इस तरह से जनाब एक इंडियन आर्मी के जवान के साथ इस तरह की जो हरकत है वो की जाएगी। तो आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि दोबारा जो है वो इस तरह की कोई भी हरकत करना तो दूर बल्कि सोच भी ना सके। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।